पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारा हीरो कैंग एक हीलर क्लास का अवेकनर होता है, लेकिन उसके पास कोई भी हीलिंग स्किल नहीं होती। इसीलिए वो अपने आसपास की मौजूद चीजों से लोगों को हील करता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब पहली बार कैंग इस दुनिया के अंदर आया होता है और उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें एक नई क्लास में असाइन किया गया है। तो उस नोटिफिकेशन को देखकर कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी उसके ऊपर एक बैट मॉन्स्टर हमला कर देता है और फिर कैंग हमें बताने लगता है ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर मॉन्स्टर रहते हैं और मैजिक भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए लोग सरवाइव करने के लिए अपने मैजिक का यूज करते हैं। और जो मुझे क्लास मिली वो हीलर थी। और फिर हम देखते हैं कि कैंग के सामने उसका नोटिफिकेशन विंडो आ जाती है और उस पर लिखा हुआ होता है कि आपकी क्लास हीलर है। तो कैंग उस नोटिफिकेशन को देखकर सोच रहा होता है एक हीलर, आखिरकार ये यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये अर्थ नहीं है। और फिर वो वहाँ पर पड़े हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देखता है और कहता है कि मैं अकेला यहाँ पर नहीं आया हूँ, मेरे साथ और भी अर्थ से लोगों को यहाँ पर खींच कर लाया गया है। और फिर हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से एक लड़की कह रही होती है हम अभी यहाँ पर आए हैं, इसलिए तुम इतनी जल्दी घर जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो। तो दूसरा आदमी कहने लगता है क्योंकि मुझे घर पर जाना है और मेरी एक फैमिली है जिनका मुझे ध्यान रखना है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि अकेला बैठा हुआ ही अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये तो बिल्कुल मुझे फैंटेसी नोवेल की तरह लग रहा है, और खासकर कि ये। और वो बोलता है स्टेटस विंडो, जिसकी वजह से उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो आ जाती है और वो देखने लगता है। उसके अंदर उसकी एचपी, स्टेमिना और इन्वेंटरी के बारे में दिखाया गया होता है और उसकी स्किल के बारे में बताया गया होता है। तो कैंग अपनी हीलर क्लास को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये हीलर क्लास के आगे क्वेश्चन मार्क क्यों है। तभी कैंग के पास से एक औरत निकलते हुए कहने लगती है यहाँ पे सब कुछ ठीक है, सबसे पहले हमें अपने आप को सर्वाइव करना होगा। वैसे तो यहाँ पर हर जगह मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर है, लेकिन अगर हम सारे मिलकर साथ काम करेंगे तो हम पक्का ही यहाँ से आराम से बचकर निकल सकते हैं। इसलिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को एक क्लास दी गई है और सभी के पास स्किल्स है। मैं सही कह रही हूँ ना। तो ये सुनकर कैंग मन में सोचने लगता है स्किल्स, और फिर वो अपनी स्किल विंडो खोलता है जिसमें उसकी सबसे पहले स्किल इनिशिएशन होती है, जिसकी वजह से कैंग किसी भी चीज को शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से बड़ी ही आसानी से साफ तरीके से काट सकता है। तो उस स्किल को देखते हुए कहने लगता है ये वाली ठीक नहीं है। और फिर वो अपनी अगली स्किल को देखता है जो कि कम्युनिकेशन ऑफ गॉड होती है, जिसकी वजह से वो जब भी किसी दूसरे आदमी से बात करेगा तो उसकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी। फिर वो तीसरी स्किल्स को देखने लगता है जो कि ऑब्जर्वेशनल आई होती है और उसकी वजह से वो चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है और उन चीजों के बारे में पता लगा सकता है। तो उस स्किल को देखते हुए कहने लगता है क्या मेरी क्लास के हिसाब से तो मैं एक हीलर हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी हीलिंग स्किल नहीं है, आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग अपने हाथ पर लगे हुए खून को पूछ रहा होता है और कह रहा होता है यहाँ पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम्हारे घाव बहुत ही ज्यादा जल्दी भर जाएंगे, लेकिन तुम्हें 2-3 दिन तक चलना फिरना नहीं है। और इधर हम ल्यूक को देखते हैं जो कि कैंग की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और खुशी से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो कहने लगता है आखिरकार मैं बच ही गया। और फिर वो कैंग को थैंक यू बोलते हुए कहने लगता है अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो मैं आज पक्का ही मर जाता, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कैंग उसकी ऐसी बातें सुनकर कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है, इसीलिए मैं इसको आराम से ठीक कर सकता हूँ। और जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि ये पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहा है। तो ल्यूक भी अपने पैर को देखते हुए सोचने लगता है हाँ सच में ये मुझे पहले से बहुत ही ज्यादा बेटर लग रहा है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास तो ऐसी कोई स्किल भी नहीं है, फिर भी ये बिना स्किल के ही इतना अच्छा इलाज कर सकता है। सच में ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हीलर है। और वो थोड़ा सा नर्वस सा होते हुए कैंग से कहने लगता है ओह मैं तुमसे सच में बहुत ही ज्यादा सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने पिछली रात तुम्हें एक कौन आर्टिस्ट बुलाया था। तो उसकी ऐसी बात सुनकर कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग मुझे ऐसा कहते ही रहते हैं, और वैसे भी आखिरकार इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो ऐसे हीलर पर विश्वास करे जिसके पास कोई हीलिंग स्किल भी ना हो। ये सुनकर ल्यूक सोचने लगता है सच में ये कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आदमी है जो कि मेरी बात को तुरंत ही समझ गया। लेकिन तभी कैंग कहने लगता है और वैसे भी जब लोग मुझे ऐसी चीजें कहते हैं और बाद में मुझे बचाने के लिए जब मेरे सामने भीख मांगते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और ये कहते हुए
कैंग बड़ी ही इविल स्माइल देता है, जिसे देखकर ल्यूक सोचने लगता है सच में मैंने जो पहले कहा कि अंडरस्टैंडिंग है मैं उसे वापस लेता हूँ। इसके बाद से सीन कट होकर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग आ रहा होता है। फिर कैंग नीचे उतरकर जूलिया से कहने लगता है जूलिया एक इन मील कोम्बो मेरे लिए देना। तो ये सुनकर जूलिया जल्दी से कहती है डॉक्टर कैंग एक इन मील कोम्बो जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंच रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि ये लड़की जूलिया होती है जो कि इनके अंदर एक एम्प्लॉई है। इधर कैंग एक कुर्सी पर बैठते हुए सोच रहा होता है मैं यहाँ पर बैठकर आज की जनरल लिख लेता हूँ जब तक कि मेरा खाना यहाँ पर नहीं पहुँच जाता। और फिर अपनी बुक के अंदर वो कुछ लिखते हुए बताने लगता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ तब से मैंने ये एक हैबिट बना ली है कि मैं जब भी कोई चीज देखता हूँ तो उसे अपनी जनरल में लिख लेता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे जबरदस्ती लाया गया है और इस जगह पर बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर है और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर कोई आम आदमी जा भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जहरीली गैसें होती है। और ये कॉन्टिनेंट ऑफ अजूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर रोज लोग अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी के लिए लड़ना ही होता है। इसीलिए मैंने इस जगह की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया है ताकि इसकी वजह से मैं घर वापस जाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढ पाऊँ। तभी कैंग को पीछे से कराने की आवाज आती है तो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है कि जूलिया का हाथ कट गया होता है और वो अपनी उंगली को पकड़कर दर्द में खड़ी हुई होती है। तो कैंग जूलिया के पास आते हुए कहने लगता है क्या तुम ठीक हो। तो वो अचानक से कैंग को अपने इतने पास आते हुए देखकर जूलिया कहने लगती है ओ माय गॉड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी कैंग कहने लगता है लाओ पहले मुझे देखने दो। लेकिन जूलिया कहती है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये ज्यादा बड़ी चोट नहीं है, ये आराम से अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो कैंग सोचने लगता है मुझे इसके साथ ऐसे ही आर्ग्यू नहीं करते रहना चाहिए और वो अपनी स्किल ऑब्जर्व आई का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो उसकी आंखों के अंदर एनर्जी निकलने लगती है और वो जूलिया की उंगली को चेक करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी स्टेटस रिपोर्ट कैंग के सामने आ जाती है और उसमें लिखा हुआ होता है ब्लीडिंग, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर नाइफ की वजह से कट गई है। तो कैंग उस नोटिफिकेशन को देखते हुए मन में सोचने लगता है ये कोई ज्यादा बड़ा वुंड नहीं है, इसीलिए बस मुझे इसकी ब्लीडिंग को रोकना होगा। तो फिर वो जूलिया से कहने लगता है अगर तुम्हारे हाथ में से ब्लीडिंग नहीं रुकेगी तो फिर तुम मेरा खाना कैसे तैयार करोगी और तुम ऐसे खून निकलते हुए हाथ से मेरा खाना नहीं बना सकती। ये सुनकर जूलिया भी थोड़ी चुप हो जाती है और कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, थैंक यू तुम्हारा मेरी हेल्प करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि कैंग अपनी स्निच स्किल का यूज करते हुए उसके ब्लेड को रोकने लगता है। उसके बाद जूलिया जल्दी से खाना बनाकर कैंग की टेबल पर ले आती है और कैंग को थैंक यू कहने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैंग के सामने एक सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है जिस पर लिखा हुआ होता है पॉइंट अक्वायर्ड पॉइंट +1 और उस एक पॉइंट की वजह से कैंग के टोटल पॉइंट 103 पॉइंट हो गए होते हैं। और हमें नीचे लिखा हुआ दिखाई देता है कि एक स्पिन की कीमत 20 पॉइंट है। तो हमें कैंग बताने लगता है कि यहाँ पर मैं जब भी कोई ऐसा काम करता हूँ तो मुझे उसके बदले में पॉइंट मिलते हैं और मैं इसकी वजह से इन्हें स्पिन्स में बदल सकता हूँ। और फिर कैंग बोलता है 5 रोटाल्ट स्पिन। उसके बाद कैंग के सामने एक व्हील घूमने लगता है जो सिर्फ कैंग को ही दिख रहा होता है और स्पिन्स की वजह से उसे 2 पॉइंट HP के और 20 गोल्ड मिलते हैं। तो उन कॉइन्स को देखते हुए कैंग कहने लगता है ये सच में ये रोल बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि इसे मुझे कम से कम गोल्ड तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि गोल्ड तो मैं वैसे भी कमा ही सकता हूँ, इसलिए मुझे इसे स्किल्स देनी चाहिए। तभी वो देखता है कि उसे स्पिन की वजह से एक स्किल मिली होती है और वो स्किल स्प्रे होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी पोशन को एब्जॉर्ब कर हवा में स्प्रे की तरह छोड़ सकता है और स्प्रे करने की वजह से उस पोशन को 30% का बूस्ट भी मिलेगा। तो उस नोटिफिकेशन को देखते हुए कैंग कहने लगता है 30% बूस्ट, सच में ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। चलो फिर जब अब मैंने खाना खत्म कर ही दिया है तो मैं इसे भी टेस्ट कर लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कैंग एक हेल्थ पोशन को लेकर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से हेल्थ पोशन की बोतल टूट जाती है और उसके अंदर का हेल्थ पोशन कैंग के हाथ में एब्जॉर्ब होने लगता है। फिर उसके बाद कैंग अपनी स्प्रे स्किल का यूज करते हुए उस पोशन को बाहर
स्प्रे करने लगता है। तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि जो स्प्रे के एरिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी रीजनरेट हो जाएंगे। तो उस स्किल को काम करते हुए देखकर कैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है ये तो सच में बहुत ही अच्छी स्किल है, इसकी वजह से मैं इसे पेशेंट्स के ऊपर भी यूज कर सकता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल भी लगेगी, क्योंकि इससे पहले मुझे उनके घावों पर सीधे ही पोशंस को डालना पड़ता था। और फिर कैंग अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जिसकी वजह से उसके सामने आ रहा एक आदमी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। तो वो अपनी स्वाड को निकालते हुए कैंग के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है आखिरकार तू कर क्या रहा है, क्या तू मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है। तो कैंग उसे ऐसे गुस्से में देखकर बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहने लगता है ओह आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। पर वो आदमी गुस्से से कह रहा होता है लेकिन फिर तू अचानक से मेरे ऊपर ऐसे कैसे अटैक कर सकता है। ये सुनकर कैंग आराम से कहता है तुम्हें इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी एचपी रीजनरेट हो रही है, इसे तुम मेरी तरफ से फ्री सर्विस के तौर पर समझ सकते हो। तो हम देखते हैं कि वो लड़का देखने लगता है कि उसकी एचपी धीरे धीरे करके फुल हो जाती है। तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर वो खुश होते हुए कैंग के पास आकर कहने लगता है ओह तो तुम एक हीलर हो, मुझे इस बात के बारे में पहले नहीं पता था, क्योंकि मैंने ऐसी स्किल्स पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं एक कंट्री बम्किन हूँ। ये सुनकर कैंग कहने लगता है मैं समझता हूँ और अपने मन में सोचता है क्योंकि मैं एक डायमेंशन ट्रैवलर हूँ तो इसीलिए मुझे ये एक्सक्लूसिव स्किल मिली है और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है। पर तभी वो लड़का कैंग से कहने लगता है वेल सर, मैं आपसे किसी बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये हमारा फेथ था कि हम दोनों यहाँ पर मिले, क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना पसंद करोगे। तो कैंग कहने लगता है एक एडवेंचरर की पार्टी, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तो वो आदमी बताने लगता है हाँ हम एक हीलर को ढूंढ रहे थे और तुम्हें मिलाने के बाद हम टोटल 4 आदमी हो जाएंगे, उसके बाद हम अपना काम को आराम से खत्म कर सकते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर कैंग पूछने लगता है आखिरकार तुम क्या काम करने जा रहे हो, क्या तुम मुझे उस जॉब के बारे में बता सकते हो। और वो आदमी बताने लगता है हम एक रेयर मॉन्स्टर्स को हंट करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होता है, इसीलिए उसका रिवार्ड भी 1.2 मिलियन गोल्ड है। 1.2 मिलियन गोल्ड का नाम सुनकर कैंग भी कहने लगता है हाँ ये ज्यादा बुरा नहीं है, और वैसे भी वहां पर कोई भी ऐसा हीलर नहीं है इनकी पार्टी में जो इस बारे में पता कर सके कि मेरे पास कोई स्किल नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पार्टी में जरूर ज्वाइन होना चाहिए और इससे प्रॉफिट कमाना चाहिए। इसके बाद सीन कट होकर हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां 2 लोग एक आदमी से कह रहे होते हैं मिस्टर हीलर क्या हम पहले देख सकते हैं कि आखिरकार तुम हील करने में कितने ज्यादा अच्छे हो। तो वो हीलर भी कहने लगता है हाँ क्यों नहीं, मैं जितना भी कर सकता हूँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और वो अपनी हीलिंग स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उस पार्टी के घाव भरने लगते हैं। और वो हीलर कहने लगता है मैं तुम्हारी टीम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो 2 लोग और वो हीलर खड़ा हुआ होता है और उनके सामने कैंग और उसके साथ आया हुआ लड़का भी खड़ा होता है। तो कैंग उन तीनों को देखकर कहने लगता है तुम तो कह रहे थे कि मुझे मिलाकर यहाँ पर सिर्फ 4 लोग होंगे, लेकिन यहाँ पर तो टोटल 5 लोग हैं। तो ये सुनकर वो लड़का अपने सर पर हाथ रखकर कहने लगता है ओह अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ने ही हीलर्स को रिक्रूट कर लिया है। पर जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें इस बारे में बता देना चाहता हूँ, तुमने पहले ही इस जॉब के बारे में तो सुन ही लिया है और इसका टोटल रिवार्ड 1.2 मिलियन गोल्ड, और यहाँ पर हम जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही कम पैसे घर पर ले जा पाएंगे। क्या तुम फिर भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो। तो इधर हम देखते हैं कि दोनों ही हीलर हाँ करने लगते हैं और कैंग उस हीलर को देखकर सोच रहा होता है ये कम पैसों की वजह से भी बैक ऑफ नहीं कर रहा है, क्या ये भी उसी चीज के पीछे है। और हमें यहाँ पर नहीं बताया जाता कि कैंग किस बारे में बात कर रहा होता है। तो उस एडवेंचरर पार्टी से एक आदमी आगे आते हुए कैंग से हाथ मिलाते हुए कहने लगता है ठीक है फिर हम अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से करते हैं, मैं फ्रायल हूँ। तो कैंग भी उससे हाथ मिलाते हुए कहने लगता है मेरा नाम सोंगियन कैंग है। इधर हम हीलर को देखते हैं जो कि कैंग की ओर ही बड़े गौर से देख रहा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एडवेंचरर पार्टी जा रही होती है और उनमें से एक लड़का कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि अब हमारे पीछे 2 हीलर हैं जो कि हमें हील बड़े ही आराम से कर सकते हैं।
इधर वो दूसरा हीलर कैंग की ओर ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये सच में बहुत ही बड़ा जर्क है। मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा क्योंकि तुमने पास्ट में मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की है। और फिर हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हीलर अपने आप को उन लोगों से इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और वो बताने लगता है मैं ना सिर्फ एलिमेंट्री हीलिंग कर सकता हूँ बल्कि उसके साथ साथ मेरे पास मिड टायर हीलिंग कास्टिंग भी है और साथ में मेरे पास ब्लेसिंग शील्ड ऑफ लाइट इमरजेंसी एड एंटी पोशन रिकवरी रिजरेक्शन और उसके साथ साथ मेरे पास बहुत सारी होली वेरियस की स्किल्स भी है। जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मेरी हीलिंग एबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है जो कि तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो एडवेंचरर टीम के लोग उसकी ऐसी बात सुनकर कहने लगते हैं तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे सामने तो कोई भी हीलर नहीं टिक सकता। तो हीलर घूमते हुए कैंग की ओर देखकर कहने लगता है आखिरकार तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम हमें बताओगे। तो कैंग अपनी स्प्रे स्किल का यूज करते हुए हर और पोशन को फैला देता है और कहने लगता है मैं तो ज्यादा कुछ नहीं बस ऐसे कुछ कर सकता हूँ। और कैंग के ऐसे पोशन फैलाने की वजह से उसका इफेक्ट पूरी की पूरी एडवेंचरर टीम पर पड़ता है जिस वजह से पूरी एडवेंचरर टीम कैंग की बड़ाई करने लगते हैं। और ये सुनकर वो हीलर कहने लगता है सच में ये बहुत ही बड़ा एरोगेंट जर्क है। तुझे क्या लगता है कि अगर तेरे पास ऐसी कोई छोटी मोटी स्किल होगी तो जिससे तू बहुत ही ज्यादा कूल लगेगा, लेकिन नहीं, समय आने पर मैं तुझे बता दूंगा कि यहाँ पर सबसे अच्छा हीलर कौन है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग उस एडवेंचरर से पूछ रहा होता है आखिरकार हम किस तरह के मॉन्स्टर्स को हंट करने जा रहे हैं, क्या तुम मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ बताओगे। तो वो एडवेंचरर बताने लगता है वो एक सिविल रैट है। और फिर हमें सिविल रैट के बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ पर एजुअल कंटेंट के अंदर बहुत से होते हैं और वो चूहे की एक प्रजाति होती है। तो और फिर वो एडवेंचरर बताने लगता है यहाँ पे कौन सोच सकता था कि एक सिविल रैट का भी रेयर मॉन्स्टर ब्रीड हो सकती है और 1.2 मिलियन गोल्ड सिर्फ एक चूहे को मारने के लिए। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा इजी पीजी काम है। पर इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया होता है और वो कहने लगता है क्या। फिर वो उस एडवेंचरर पार्टी को बोलता है क्या तुमने पहले कभी भी रेयर मॉन्स्टर को हंट नहीं किया है। तो कैंग की ऐसी बातें सुनकर वो एडवेंचरर पार्टी का लीडर कहने लगता है नहीं, मैंने तो पहले कभी किसी रेयर मॉन्स्टर को देखा भी नहीं है। उसी के साथ साथ बाकी के लोग भी कहने लगते हैं नहीं, हमने भी कभी पहले रेयर मॉन्स्टर को नहीं देखा है। तो कैंग उस हीलर की ओर देखने लगता है तो हीलर कहने लगता है मुझे तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि जब मैं एक हीलर बना हूँ, इसीलिए मेरा तो किसी रेयर मॉन्स्टर के साथ फाइट करना नामुमकिन है। तो उन सब की ऐसी बातें सुनकर कैंग कहने लगता है तो जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो कि तुमने किसी ने भी पहले कभी रेयर मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं की है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ तुम्हें एक रेयर मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए बहुत सारे पोशंस की जरूरत होगी। इसीलिए हमें जल्दी से वापस विलेज जाना होगा और अपने पोशंस को रिस्टोर करना होगा। तो कैंग की बात सुनकर एडवेंचरर पार्टी का लीडर कहने लगता है तो तुम कह रहे हो कि हमें यहाँ पर आने के बाद वापस से पूरा रास्ता तय कर विलेज में जाना होगा। छोड़ो भी यार, वो तो सिर्फ एक सिविल रैट है। तो लीडर की बात सुनकर वो हीलर भी कहने लगता है क्या कैंग तुम अपने साथ पोशंस भी नहीं लेकर आए हो, अगर तुम बहुत ही ज्यादा डर रहे हो तो तुम वापस भी जा सकते हो। कैंग उसकी ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो कैंग के ऐसे मना करने की वजह से एडवेंचरर टीम भी पूरी तरह से शॉक हो गई होती है। और इधर हम देखते हैं कि पीछे हीलर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो लीडर कहने लगता है क्या तुम सच में सीरियस हो। तो कैंग लीडर की बात सुनकर कहने लगता है हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ और क्योंकि मुझे पता है कि तुम वहां पर जाकर बहुत ही ज्यादा घायल होने वाले हो तो मैं तुम्हें बाद में हील कर दूंगा और मैं एक पर्सन को हील करने के लिए 3 लाख गोल्ड लूंगा। और फिर हम देखते हैं कि कैंग वापस वहां से जाने लगता है और बाकी की टीम दूसरी ओर जा रही होती है। तो उनमें से एक आदमी कहने लगता है रिक, आखिरकार तुम उस आदमी को यहाँ पर क्यों लेकर आए थे। तो वो रिक बताने लगता है मैंने तो सोचा कि वो एक बहुत ही अच्छा हीलर है और वो हमारा साथ दे सकता है। लेकिन इधर हम उस दूसरे हीलर को देखते हैं जो कि कैंग को बाय करते हुए कह रहा होता है तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, टेक केयर।
और अपने मन में सोच रहा होता है सच में ये कितना ज्यादा डरपोक है जो कि एक सिविल रैट से डरकर यहाँ से भाग रहा है। तो फिर ठीक है, फिर मैं उस चीज को अपने पास रख लूंगा, द रूमर्ड रेयर आइटम। और हमें दिखाया जाता है कि वो एक रेयर मार्बल के बारे में बात कर रहा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर कुछ देखकर कह रहा होता है हमें आखिरकार वो मिल ही गया, वो चूहा जिसकी कीमत 1.2 मिलियन गोल्ड है। और फिर हमें उस सिविल रैट को दिखाया जाता है जो कि हाइट में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना निकल रहा होता है। इधर हीलर लीडर से कहने लगता है हीलिंग तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, इसीलिए तुम आराम से जाकर उनके साथ फाइट कर सकते हो। ये सुनकर लीडर भी कहने लगता है ठीक है, फिर अब हमें यहाँ से तुरंत फाइट के लिए निकलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उस एडवेंचरर पार्टी के तीनों लोग तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं और हीलर उन्हें पीछे से बफ दे रहा होता है जिसकी वजह से उनकी पावर्स कुछ हद तक बढ़ गई होती है। इधर हम उस सिविल रैट को देखते हैं जो कि उन लोगों को ही देख रहा होता है। तभी लीडर एक बहुत ही ऊंची छलांग मारकर उस रैट के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया होता है और उसका हाथ जाकर जब जमीन पर लगता है तो नीचे जमीन भी टूट गई होती है। तो वो जल्दी से इधर उधर देखते हुए कहने लगता है आखिरकार वो चूहा किधर चला गया। इधर हम देखते हैं कि वो सिविल रैट उस एरो वाले आदमी के पीछे आ गया होता है। तो जैसे ही उस एरो वाले एडवेंचरर को पता चलता है कि अब वो रैट उसके पीछे है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो देखता है कि वो रैट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और उसके अंदर से और भी ज्यादा ईविल माना निकल रहा होता है। तो उसे देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये ओरा ये इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है, इसकी वजह से तो मेरा माना बहुत ही ज्यादा स्पीड से कम होता जा रहा है, यूजुअली ये इतनी स्पीड से कम नहीं होता। और फिर वो उस हीलर से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। तो हीलर जल्दी से कहता है हाँ अभी मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें जल्दी करनी होगी, मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक बफ देने जा रहा हूँ। और वो फिर अपनी ब्लास्ट स्किल का यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसके आसपास में रोशनियां निकलने लगती हैं। लेकिन तभी वो कुछ चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि आसपास की जमीन बहुत ही ज्यादा हिलने लगती है। तो वो कहने लगता है क्या यहाँ पर भूकंप आ रहा है। पर जैसे ही वो एरो वाला आदमी सामने देखता है तो उसके सामने उस बॉस रैट के साथ बहुत सारे सिविल रैट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे रैट अचानक से उस आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और वो चिल्लाते हुए अपने साथियों से कहने लगता है हम तो बहुत ही ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हेनरी जल्दी करो। इधर हम उस दूसरे हीलर को देखते हैं जो कि इस हालत में लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे आखिरकार आगे करना क्या है। और इधर हम देखते हैं कि वो चूहे उन एडवेंचर्स के ऊपर बहुत ही तेजी से अटैक कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी वहां पर से भागने लगता है। तो उसे देखते हुए वो हीलर कहने लगता है सच में ये शेमलेस जर्क यहाँ से अकेला भागने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे मेरा भी माना खत्म हो गया है, इसलिए मैं भी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इधर हम देखते हैं कि रिक एक और भाग रहा होता है लेकिन तभी उसके सामने एक पोर्टल जैसा बन जाता है जिसके अंदर जाने के बाद वो दूसरी तरफ निकल आता है और वो कहने लगता है सॉरी, मैं तुम्हारी अगली लाइफ के अंदर तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन मुझे अभी अपनी जान बचानी है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो देखता है कि उसके सामने हीलर खड़ा हुआ होता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया क्योंकि मैं तो दूसरी तरफ भाग रहा था। और जब उसे समझ में आता है कि ये क्या हो रहा है तो वो कहने लगता है क्या हम यहाँ पर ट्रैप हो गए, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। इधर हीलर की भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है और वो कहने लगता है हमारी तो किस्मत ही बहुत ही ज्यादा खराब है और आज हम यहाँ पर खत्म होने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बोतल फूटती है और उसके अंदर से पोषण बाहर निकलने लगता है और वहाँ पे एक आवाज आती है क्या तुम्हें पहले नहीं पता था कि तुम इस मुसीबत में फंसने वाले हो, मैंने तुम्हें इस बारे में पहले ही बता दिया था लेकिन तुम नहीं माने। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कैंग आ गया होता है और उसकी स्प्रे स्किल की वजह से वो दूसरा हीलर हील होने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये कैसे मुझे हील कर पा रहा है क्योंकि ऐसी किसी भी स्किल के बारे में मुझे तो नहीं पता था। तो कैंग उन सब की हालत को देखते हुए कहने लगता है क्या तुमने इस बारे में सोचा था कि कौन इस छोटे से सिविल रैट के ऊपर 1.2 मिलियन की बाउंटी रखेगा। तुम्हें इस बारे में पहले ही पता होना चाहिए था कि इतने बड़े पैसों के लिए वो किसी खतरनाक मॉन्स्टर को ही मरवाएंगे, ना कि किसी छोटे मोटे चूहे को।
वैसे मुझे तुम्हें एक पर्सन को हील करने के लिए 5 लाख गोल्ड मांगने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 3 लाख गोल्ड में भी ठीक कर सकता हूँ। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।